नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन दुर्योधन के कहने से द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे। लेकिन वहां पर मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। द्रौपदी को बहुत बुरी तरह से घसीट कर लाया जा रहा था। तब तक भी द्रौपदी को ये भान नहीं था कि मेरा चीर हरण होने वाला है। जब दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि अब संकट बहुत बड़ा आया है। उस वक्त उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम कि उद्धव और श्री कृष्ण के बीच में क्या संवाद हुआ। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के अति प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। किंतु आपने अपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत खेलने से रोका क्यों नहीं? आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत भी सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने ये सब क्यों नहीं किया? उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप करके वहां उपस्थित हो सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर सभा में ले आता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए न केशव, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की, तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला भर आया और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण ने आगे कहा,
दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार तो करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती कर दी, और वह यह है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वह अपना दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि मुझे ये मालूम पड़े कि वह जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए। बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में ले आया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त करना प्रारंभ कर दिया था। जब उसने स्वयं पर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, ओम नमो भगवते वासुदेव कहती चली गई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी क्या गलती है, ये तो बताओ। उद्धव बोली, कृष्णा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाई है। क्या मैं एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने का आप स्वयं नहीं आओगे? कृष्ण ये बात सुनकर मुस्कुरा उठे। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव श्री कृष्ण को उलाहना देने लगे। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहे, पाप की गठरी बांधते रहे और इसका फल भी भुगतते रहे? तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे, मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल रहूंगा, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तब निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो, ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यही था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय हर पल साक्षी रूप में स्वयं उपस्थित रहता हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता?
उद्धव श्री कृष्ण की ये बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। हे प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, किंतु जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। समस्या तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।